ओम शांति। 1 अप्रैल 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय जब भी सुविधा हो, जब भी आप चाहें आप जुड़ सकते हैं। उस लिंक से जुड़ने के लिए वहां से आपको उस लिंक को कॉपी करना है और अपने पास कहीं भी सेव कर ले, तो जब जुड़ना हो उसे क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। रोजाना यदि आप जुड़ना चाहें तो उस कॉपी को उस लिंक को वहां से कॉपी करेंगे और ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो आप जुड़ पाएंगे। यदि फिर भी आपको जुड़ने में कठिनाई होती है, लिंक आपके नहीं खुल रहा है, तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके सामने उसमें व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके नीचे चलती हुई लाइन में उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वे भी दे सकते हैं। इसके साथ हमने एक प्रश्न उत्तरी फॉर्म बनाया है गूगल मीट का, जो गूगल का, जिसमें आप अपनी मुरली के आज की मुरली के 20 प्रश्नों के उत्तर देकर आप अपने आप को ताजा कर सकते हैं। जब भी आप उत्तर देंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि मेरे को कितनी बातें याद रही। धीरे धीरे आपको याद करने की आदत बनती जाएगी। अच्छा, उसके साथ हमने उसमें एक ज्ञान खजाने का, आज का ज्ञान खजाना लिंक दिया है, जिसके द्वारा आप सारे आज की मुरली एडवांस में, कल की मुरली पीडीएफ HTML भी प्राप्त कर सकते हैं। 2 दिन आगे की मुरली आपको मिल सकती है, ऑडियो भी, वीडियो भी, और जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो भी आपको वहां से मिल सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते। तुम बच्चों में भी बाप को नंबरवार पहचानते। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए, बहुत भीड़ मच जाए। प्रश्न, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? भाई कल की मुरली डाली नहीं है बहनों। बाबा कहते हैं ना कि जब बच्चे मास्टर सुधाता बनकर अपने संपूर्ण पवित्रता यानी संपूर्ण फरिश्ता का स्वरूप बन जाएंगे, तब आपकी प्रत्यक्षता हो जाएगी। जब बच्चे बाप को संपूर्ण प्रत्यक्ष करने के अपने अंदर धारणा कर लेंगे, तब जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए। क्योंकि सबसे पहली बात तो यही है कि जब तक किसी को ये विश्वास ना हो कि परमात्मा आकर पढ़ा रहा है, परमात्मा ही आया हुआ है, तब तक वे इसको धारण नहीं करेगा। सबसे पहली बात है
कि निश्चय होना कि जिस भगवान को सारी दुनिया ढूंढ रही है वो परमात्मा आकर हम सबको पढ़ा रहे। हम सब की सद्गति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने के लिए आए। जो हमने भक्ति की है, हमारी भक्ति का फल देने के लिए भगवान आए। हमारी भक्ति का फल देने के लिए भगवान आए। ये निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, क्योंकि जिसको ये निश्चय हो जाएगा तो नेचुरल परमात्मा की डायरेक्शन पर ऑटोमेटिक चलेगा, फिर ना चले हो नहीं सकता। क्योंकि सभी परमात्मा से वायदा करते आए हैं कि हे भगवान, जब तुम आएंगे तो हम आपकी ही श्रीमत पर चलेंगे, आप पर कुर्बान जाएंगे। गीत, जो पिया के साथ हैं उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। जो पिया के साथ है, क्या मतलब है पिया के साथ होने का? जो शिव बाबा के साथ है उनके लिए ही सारा ज्ञान है। ये साथ होने का मतलब पूछा जा रहा है बहन जी। भाई जी, जो परमात्मा का कहना मानते हैं हाँ, उनके लिए ज्ञान की बरसात। बिल्कुल। जो परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं वो परमात्मा के साथ। जो श्रीमत पर चल ही नहीं रहे, जो उसका कहना मान ही नहीं रहे, वो उसके साथ कैसे हैं? साथ होने का तरीका ही एक है कि परमात्मा का साथी बनना माना परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना। परमात्मा वैसे किसी के साथ नहीं है। यदि वो सबके साथ हो जाए तो फिर तो वो सर्वव्यापी हो जाए। परमात्मा की श्रीमत पर चलना ही परमात्मा का साथी बनना। अब पिया कौन है? दूसरा क्वेश्चन खड़ा कर दिया। पिया कौन है ये दुनिया नहीं जानती। हम जानते हैं क्या हमारा पिया कौन है? हाँ, शिव को पिया कहते हैं। आप तो कहेंगे मैं क्यों कहूं, मैं तो पुरुष हूं। वही ना, वो तो आत्मा है ना, शरीर से पुरुष है। ये अच्छा। पढ़ाई तो आत्मा पे चल रहा है ना, आत्मा और परमात्मा की पढ़ाई चल रही है। आत्मा का पिया परमात्मा है। ये दुनिया नहीं जानती इन बातों। नहीं तो शिव के साथ हाल नहीं। ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत है जो नहीं जानते। बन गए हैं बच्चे, बाबा के बच्चे बन गए हैं, परंतु वो भी नहीं जानते कि परमात्मा हमारा पिया है तो कैसे। उनमें भी ढेर बच्चे हैं जो बाबा के बच्चे बन गए हैं, उनमें भी ढेर बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते कि किस प्रकार से बाप को याद करना। बाप को याद कैसे करना है ये बाबा के बच्चे नहीं जानते। तो हम जानते हैं क्या बाबा को कहना मानना हमको बाप का। हमें बाबा ने समझाया, मेरा कहना मानना माना मुझे याद करना। यदि आप मेरा कहना नहीं मान रहे हो तो इसका मतलब आप मुझे याद नहीं कर रहे हो। घड़ी घड़ी भूल जाते, अपनी मत पर चलना शुरू कर देते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं, बाप ज्ञान का सागर है,
उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद रहे, जो निरंतर याद रहे, उनको याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए, पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा है, शरीर तो है, परंतु ये ज्ञान बुद्धि में रखना है, ये ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। शरीर है तो सही, परंतु हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूं, जैसा हूं, उस रूप में मुझे कोई विरला याद करता। ये बड़ा प्रश्न है। मैं जो हूं, जैसा हूं, उस रूप में मुझे कोई विरला याद करते। बाप क्या है भाई, कैसा है, और फिर हम उसे कैसे याद करते हैं? क्या हम परमात्मा को जानते हैं? वो जो है, जैसा है, उस रूप में उसे कोई विरला याद करते हैं। परमात्मा को किस रूप में याद करना है हमें? परम आत्मा को हमने किस रूप में याद करना है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप एरिया चाहिए, मानना है और उनकी श्रीमत पर चलना है। रूप बाबा बोल रहे हैं, किस रूप में याद करना है? रूप एक ज्योति बिंदु है बाबा तो आत्मा का रूप और परमात्मा का रूप है, रूप तो दोनों का एक ही जैसा है, ज्योति बिंदु। परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु है, और ऐसी ज्योति बिंदु है जिसे हम इन आंखों से देख नहीं सकते। और जो बाबा का ज्योति बिंदु का चित्र है उसको तो हम देख सकते हैं ना। तो हम बाबा के ज्योति बिंदु चित्र को सामने रखकर बाबा को याद करें। नहीं भाई जी, उसका तो कोई फायदा नहीं है ना, बस दिमाग में सोचना है कि बाबा का रूप को ज्योति बिंदु है जरूरत और नहीं हम पड़ती, अब तो तार जुड़ा हुआ है आत्मा और परमात्मा का। तो हमने ज्योति बिंदु वाले चित्र को, चलो चित्र को सामने नहीं रखेंगे, अपनी बुद्धि में तो समझेंगे ना कि परमात्मा एक ज्योति बिंदु है। जी वो तो समझेंगे कि नहीं समझेंगे? समझेंगे। भाई जी, बाबा की श्रीमत पे चलना, बाबा को याद रखना है, उसकी कोई पिक्चर नहीं बनाना। तो उसका रूप श्रीमत यही है ना, बाबा के श्रीमत यही है कि तुम एक आत्मा हो, बस शरीर नहीं हो, यही श्रीमत है। परमात्मा को हम याद करने के लिए क्या रूप उनका बुद्धि में रखें भी ऐसा परमात्मा है? जी परमात्मा का तो ज्ञान काफी है उसको याद करने के। परमात्मा का रूप को याद करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान ही है, सब चीज तो ज्ञान ही ना है भाई जी। रूप तो दिखता भी नहीं है, वो तो अनुभव कर सकते हैं बस। बस हमने परमात्मा के रूप को देखने का कुछ सोचना भी नहीं है। नहीं, सिर्फ बाबा का डायरेक्शन। हाँ, मतलब परमात्मा के रूप का हम सोचेंगे कि ज्योति बिंदु परमात्मा, वो हमें ऐसा कह रहे हैं। परमात्मा और हम आत्मा दोनों ही इस बुद्धि से उनके रूप का चित्र सोचना समझना वेस्टेज ऑफ टाइम है। बस सिर्फ इतना ही हमें अपने बुद्धि में रखना है कि परमात्मा ने ये डायरेक्शन दिया है। बस ये परमात्मा का डायरेक्शन है। परमात्मा की पहचान उसकी श्रीमत पर है। परमात्मा की पहचान उसकी श्रीमत पर है। अब श्रीमत जो मुरलियां हैं, अब मुरलियों में कैसे हम कहें कि ये सत्य होगा? मुरली लिखने वाला, उसको टाइप करने वाला कोई भी गलती कर सकता है, कोई भी गलती कर सकता है।
ठीक है कि नहीं। इंसान है ना, इंसान के हाथ में ये मुरली आ गई है, अब उसने उसको टाइप करना है, टाइप करने में एक भी अक्षर कम या अधिक लग गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो हमें मुरली पढ़ते वक्त भी बाबा की डायरेक्शन के अनुसार उसको चेक करना है, बाबा की श्रीमत के अनुसार उसको चेक करना है, ठीक है कि नहीं। तो परमात्मा की श्रीमत क्या है, मूल मत क्या है, हम उस पर अब काम करना है, खुद को भी समझाना है, औरों को भी समझाना है, ठीक है। इसी पर हम काम करेंगे। अभी हम विचार कर रहे हैं कि इन मत, जो बाबा की श्रीमत है, टोटल श्रीमत है, उसका एक अलग से कुछ बनाया जाए कि ये बाबा के फाइनल मत है, ताकि सभी उस मत को समझकर मुरली को ठीक रीति समझ सके। ऐसा कर रहे हैं, चर्चा मंथन कर रहे हैं। देखो कब वो निकल के आता है मक्खन, ताकि सबको जल्दी से जल्दी दिया जा सके, क्योंकि बाबा की पहचान उनकी श्रीमत है, और श्रीमत के जो नियम हैं, उन नियमों के अनुसार ही हमने हर बार चेक करना है। कोई भी बात गलत हो सकती है, परंतु हमारे पास नियम होगा, हम उससे चेक कर सकते हैं कि ये राइट है या रोंग है, राइट है या रोंग है। भाई जी कल एक मैसेज आया हमारे पास उड़ीसा से, जो ओआरसी ग्रुप में डाल दिया हूँ, वो मैसेज सब सही है भाई जी? मैं व्हाट्सएप भाई नहीं देख पाता हूँ जल्दी से, अच्छा, मैं तो देख लीजिएगा, कोई बता बात, दीजिएगा क्लास के टाइम। कोई बात नहीं, कोई बात। तो मेन बात हमको समझ में आया कि परमात्मा की डायरेक्शंस, मुरली में से भी परमात्मा की डायरेक्शन जो है वो परमात्मा है। हमने किसी भी लाइट को, किसी भी रूप को अपनी में बुद्धि में रखकर परमात्मा को याद करने की आदत नहीं डालनी है। हमने केवल परमात्मा की श्रीमत को जानकर उस श्रीमत पर चलना है। ये है परमात्मा को यथार्थ याद करने की विधि। परमात्मा को यथार्थ याद करने की विधि है परमात्मा की श्रीमत पर चलना, और कोई विधि नहीं है। देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो उन्हों को ये मालूम पड़े कि वे निराकार हमारा बाप गीता का भगवान है, वही सर्व का सदगति दाता है। वे इस समय सदगति करने का पार्ट बजा रहे हैं। इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो भी इतने साधु संत आदि हैं सब एक सेकंड में आ जाएं। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए। अभी मालूम पड़ जाए कि ये दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो बाबा से लेकर आबू तक, कहां से लेकर? बंबई से। ओह, ये तो बड़ा टेढ़ा काम है। ये तो भाई मुरली हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। बंबई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए? हम लोग तो घर ही पर आ जाएंगे भाई जी। बंबई से आबू तक लाइन लग जाए, क्यों लग जाए? ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि ये बाबा ने बोल तो दिया। सोचिए, चाहे गाड़ियों की लाइन लगे, चाहे पैदल चलने वालों की लाइन लगे, आबू तक लाइन लगेगी, बॉम्बे से आबू तक। वेरी गुड।
लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता, इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। ये लाइन एक बार हमारी मीटिंग में आई थी, इसलिए मैंने इसको कई बार रिपीट किया। और उस समय एक किसी भाई ने बोल दिया कि बॉम्बे से वहां तक लाइन लगेगी। उसने, क्योंकि वो बॉम्बे का रहने वाला होगा, उसने इस पर अटेंशन दिया होगा। मैंने आज पहली बार इसको अटेंशन देख रहा हूं। तो उस समय हमारे ब्रिजमोहन भाई जी ने व्यंग्य किया था, ऐसा किसी मुरली में नहीं है। ब्रिजमोहन भाई जी नहीं रहे, परंतु उनका शरीर नहीं रहा, परंतु ये बात ब्रिजमोहन भाई जी ने उस मीटिंग में खंडन कर दिया था। फिर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि बड़े भाई जी हैं, उन्होंने ऐसा बोला है। परंतु आज ये लाइन मेरे सामने आई है, तो जिसने भी उस टाइम मीटिंग में उठाया होगा उसने पढ़ा होगा। तो ब्रिजमोहन भाई का मेरे पास लाना वो मुरली, कहाँ है मुरली जिस मुरली में कहा है बॉम्बे से, आबू रोड से तो लगेगी, और तो बॉम्बे से लाइन लगेगी नहीं कहा। परंतु चाहे बाबा ने कहा अब मुरली में है, वो लाइन आई है, तो बॉम्बे से लाइन लगना माना एक बहुत बड़ी भीड़ होना, बहुत बड़ी भीड़, मतलब बॉम्बे से सोचिए, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए इस बात को सोचना है। कभी कभी हम अपनी अल्प बुद्धि से समझ सकते हैं, बाकी बाबा तो बहुत आगे की सोचने वाला है। कहा है तो कुछ ऐसा होना होगा और लाइन लगेगी, क्योंकि सबको पता लगेगा कि भगवान आ गया है आबू में, तो वो भागेंगे आबू की तरफ। मतलब सारी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा क्रेज बनेगा और सभी आत्माएं एकदम आबू की तरफ भागेंगी। इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत जागना चाहिए, ताकि वहाँ की व्यवस्था को संभालने के लिए। बाकी होना तो वही है, क्योंकि लास्ट में मेरे ख्याल से आखिर में लाइन लगेगी, जब सबको पता लगेगा क्या विनाश होने वाला है, और विनाश के लिए ब्रह्मा कुमारियां ही कहती हैं, लास्ट में लाइन लगेगी, जो मैं समझ पा रहा हूँ। पहले तो लगने का चांस नहीं दिखाई देता, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर ब्रह्मा कुमार भाई बहनें भी भागेंगे और उनके पीछे पीछे उनके संबंधी भी भागेंगे, और सभी भागेंगे, सड़कें जाम हो जाएंगी, तो लाइन लंबी लग जाएगी। वो लास्ट ही लाइन हो सकती है, और कौन पहुंचेंगे कौन नहीं पहुंचेंगे वो उन आत्माओं का पाठ होगा, क्योंकि जो भगत आत्माएं होंगी वही वहां जाना चाहेंगे। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम माउंट आबू पहुंचेंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी, हमको जीवन मुक्ति मिल जाएगी। वहां पहुंचने से कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलनी है। हमें पहुंचना है परमात्मा की श्रीमत पर चलकर बाप समान बनने से। बाप समान बनेंगे तो हम जहां होंगे, जैसे होंगे, वहीं से ही हम अपनी परम अवस्था में पहुंचेंगे। हर आत्मा ने सही परम बोले भाई अवस्था जी, में पहुंचना है। हाँ नहीं जी, आपने रास्ता बता दिया। क्या हुआ? भाई जी, हाँ तो जी, ब्रिजमोहन भाई खंडित कर दिया, मतलब क्या है? ऐसा है कि मतलब जैसे मीटिंग में कोई प्रश्न उठा होगा, तो उस प्रश्न में उठा कि एक भाई ने खड़े होकर के बोला कि बम्बई से आबू तक लाइन लगेगी, बाबा ने कहा है। तो उसने कह दिया, तो ब्रिजमोहन भाई जो है सामने बैठे हुए थे, तो उन्होंने उस बात को खंडन किया कि नहीं, ऐसा किसी मुरली में नहीं है। तो मैंने भी आज पहली बार ये याद ध्यान जा रहा है, अब तक भी इस मुरली को मैंने पढ़ा होगा, परंतु बॉम्बे से आबू तक लाइन लगेगी ये मैंने कभी अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि जो जहां रहता है उसका अटेंशन जाता है। अब जो बॉम्बे में रहता है तो उसका अटेंशन गया होगा। अब ये लाइन तो मैं तो देखो, सोचो कि 3 साल 4 साल बाद मुरली रिपीट हो जाती है, और अब तक समझ लो कि लगभग 10 बार ये मुरली मेरे सामने से निकल कर गई होगी, है नहीं? कम या ज्यादा 2-4 बार मैंने ध्यान ना दिया। मैंने आज तक मेरे ये दिमाग में नहीं आई बात कि बॉम्बे से। तो आज मुझे याद आ रहा है कि मीटिंग में जब उसने कहा था, तो ब्रिजमोहन भाई जी ने कहा था मेरे सामने लाना मुरली,
कौन सी मुरली है जिस मुरली में ये आया है? मतलब ब्रिजमोहन भाई को भी सारी मुरलियां देखिए, कोई गॉड तो है नहीं ना, है तो आखिर वो इंसान ही ना। तो अब वो सारी मुरलियां सबको याद तो नहीं रहती ना, तो उन्होंने यही कहा कि मुरली लाना। मीन्स मैं ये कहूं कि ब्रिजमोहन भाई को सारी मुरली एज इट इज याद है, नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं हो सकता। कोई यदि कहता है तो वो उसकी मर्जी है। कोई कोई ऐसे विशेष आत्माएं होती हैं जो एक बार मुरली को देख लेती हैं, वो मुरली उनके ब्रेन में छप जाती है, जब भी चाहे वो उस मुरली को पढ़ सकते हैं। खैर, मतलब कहने का है, भाई जी, हाँ भाई जी, जी, जिन्होंने कभी मधुबन नहीं गया उन्हों को जाने का इच्छा होगा तब तब है ना। देखिए भगत बच्चों को, जो बाबा के भगत बच्चे हैं ना, उनके दिमाग में है कि हम वो प्लाट वहां खरीद रहे हैं, इतना महंगाई कर दिया है वहां पर, कि भी वहां जाके हम रहें, वहां जा करके रहें। मतलब मेरा बताने का मतलब ये है कि वहां जाने से कोई ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों का मकसद है कि ब्रह्मा कुमारीज कहती हैं, और ब्रह्मा कुमारीज का जो घर है, सेंटर है, वो तो सुरक्षित रहेगा ना, विनाश में वहां तो जीवन रह सकेंगे ना। नहीं, कोई भी नहीं बचेगा, वहां भी कोई नहीं बचेगा, है नहीं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। विनाश केवल ये नहीं है कि ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर का विनाश नहीं होगा, ये पांडव भवन भी जाएगा, नष्ट होगा एकदम, उसी प्रकार से खत्म होगा जैसे सारी दुनिया के और भवन खत्म होंगे। भाई जी मधुबन में प्लाट महंगे कर दिए। बहन जी, बहुत सारे भगत बच्चे सोचते हैं हम आना पड़ता है, जाना पड़ता है, अब हम रिटायर हो गए हैं और यहीं रह जाते हैं, भगवान यहीं है, हम यहीं रह जाते हैं। वहां भी प्लाट खरीदना है, यहाँ सस्ते हैं प्लाट, यहाँ खरीद लेते हैं। मैं एक मारुति से रिटायर हुए थे, उनको मैं लेके गया था माउंट आबू घुमाने के लिए, जैसे ग्रुप को लेके जाते हैं, क्योंकि पहले तो 40-50 का ग्रुप, 30 का 35 का ग्रुप लेके मैं ही जाता था। मतलब जब भी हाँ मैं चला जाऊंगा, तो मुझे बहन जी भेज देते थे, मतलब उनका ग्रुप लीड करने के लिए। तो उनको वहाँ पर सारा दिखाया, वो उन्होंने वहीं पर ही तभी फैसला कर लिया कि हमको यहाँ ही रहना है, और उन्होंने वहीं पर ही रहने का प्लाट ले लिया, दुकान ले ली, और अपना बिल्कुल बाबा के जो आश्रम है उसके सामने दुकान खोल ली। भाई हमने बिजनेस तो करना है, कहीं वहाँ भी करना है तो यहाँ भी करना है, यहाँ हम बाबा के पास हैं। तो इस प्रकार से भावना होती है ना। बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्होंने वहां पर फ्लैट जमीन खरीद करके रह रहे हैं, या जाते हैं तो अपने मकान में जाके रह जाते हैं, बाबा मिलन किया और वापस आ जाते हैं। वो मतलब अपने रहने के लिए उनको एकोमोडेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे हैं जिन्होंने अपनी चाबियां माउंट आबू में दे रखी हैं कि जब हम आएंगे तो हम रह जाएंगे, नहीं तो ये चाबी आप रखो। तो वो जब जाते हैं तो अपनी चाबी ले लेते हैं, अपना पहले बता देते हैं ताकि वो खाली हो जाए, और वहां जाके वो रहते हैं, फिर आपके वापिस चाबी देते आते हैं, खाली क्यों पड़ा रहे। तो इससे जो कोई माउंट आबू में जाते हैं, तो जो भाई बहन खास चाहते हैं कि हमें सेपरेट मिले, तो उनको वहां रहने की जगह दे देते हैं, भी चलो वहां रहो, खाना खाने के लिए यहाँ आ जाना। तो मतलब मेरा जो बात थी, अब विषय से हम अलग हो गए, आप अलग अलग प्रश्न पूछ लेते हैं, परंतु मेन बात मेरी जो थी वो ये थी कि बॉम्बे से आबू तक लाइन लगेगी, परंतु ये यहाँ किसके लिए है? क्योंकि बाबा की बात को यथार्थ याद, जो यथार्थ याद नहीं करते हैं वो लाइन लगाएंगे, और वो लाइन लग सकती है। मैं उसको देख रहा था कि वो लाइन लग सकती है, तो लास्ट जितना लास्ट नजदीक आता जाएगा, तो जो हमारे संबंधी हैं, जो हमारे जानकार हैं, जिनको हमने ज्ञान दिया परंतु उन्होंने सुना अनसुना कर दिया, तो उनको लास्ट में महसूस होगा कि वो ठीक कह रहे थे। ब्रह्मा कुमारीज में मुक्ति का रास्ता वही है, अब वहीं चलते हैं। अब तो विनाश होने वाला है, अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, तो भेड़ चाल की तरह सब चलेंगे। यदि बॉम्बे से लाइन लगेगी तो सारी दुनिया से लाइन लगेगी, सभी एक ही जगह आबू पहुंचना चाहेंगे। उनकी भीड़ लगेगी, ठीक, उनकी लगेगी जो बाबा को यथार्थ नहीं जानते। जो बाबा को यथार्थ जानते हैं वो जहां भी होंगे वहीं बाबा की श्रीमत पर चलेंगे,
कुछ भी हो जाए श्रीमत को छोड़ेंगे। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। तुम जानते हो विनाश होना है, ये सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं। विनाश भी होना है और सारी दुनिया घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। आप समझ आया? लास्ट टाइम पर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। वो सारे के सारे भागेंगे ब्रह्मा कुमारी के पास। जिनको आपने ज्ञान दिया होगा आपके पास भागेंगे। बताओ अब क्या करें? अब आपने ठीक कहा, जो आपके पास नहीं पहुंच सकते होंगे ना, तो वो भी आपको वहां से इतनी तेज याद करेंगे कि आपको उनको जवाब देने के लिए मनसा सेवा करनी ही पड़ेगी। वो आपको मजबूर कर देंगे कि आप हमें बताओ हम कहाँ जाएं, क्या करें, आप बताओ। मतलब उनकी याद इतनी पावरफुल होगी, वो परमात्मा को याद नहीं करेंगे क्योंकि आप उनके इष्ट देव हैं। वो आपको याद करेंगे और आप फिर उनको बताएंगे मनसा सेवा के द्वारा, संकल्प के द्वारा, तब उनमें परिवर्तन आएगा। कि गीता का भगवान परम पिता परम आत्मा शिव है, ये प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज हो जाए। अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा तुमको जादू लग गया है। ये झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है, ये झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है। अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, परंतु वे कुछ भी समझते थोड़े ही हैं। बच्चों में भी कोई इस नॉलेज को समझते नहीं है। बाप की याद नहीं तो वे अवस्था नहीं। बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। भल यहाँ बैठे हैं, बाप के साथ ये वे लव नहीं रहता है, इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझे हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है। परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते, यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते, तो वो शक्ल मुरझाई हुई रहती है। बात ही मत पूछो। कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है। कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसी रहती है। किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर में जाकर, कोई तो ऐसे बच्चे हैं दूसरे घर में जाकर मूंझ पड़ती हैं। तो यहां भी ऐसे है, यहां भी ऐसे है। बाप को याद करने की मेहनत है। ये गायन अंत का है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना, वे अवस्था होनी है। बाप का परिचय सबको देना है। बाप आया हुआ है।
वो वर्षा दे रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए, तब बाप ने अंत में आकर उन्हों को राजयोग सिखलाकर राजाई दी। लक्ष्मी नारायण का ये चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वे कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। कहते हैं मन मना भव, पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई, अब अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता है, पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। बाप कहते हैं मन मना भव। ये भी पूछना होता है कि मन मना भव किसने कहा? वो कहेंगे श्री कृष्ण ने कहा। तुम मानते हो परम पिता परमात्मा शिव ने कहा, वो कहते हैं कृष्ण ने कहा, और तुम मानते हो शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ श्री कृष्ण जयंती। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे, बैगर टू प्रिंस बनना है। ये एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वह तो निराकार था। तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। सर्वव्यापी का सदगति, सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है। कहते भी हैं कि वह लिबरेटर है, फिर सर्वव्यापी कह देते। जो कुछ बोलते हैं समझते हैं नहीं। धर्म के बारे में जो आता है बोल देते हैं। मुख्य धर्म है 3। कौन कौन से? देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। तुम जानते हो बाप ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। ये दुनिया नहीं जानती, वे तो सत्युग को। हाँ जी, यही तीन धर्म मुख्य जो बाबा ने बताया। नहीं, ये 3 धर्मों की स्थापना बाप करते। अच्छा, ये 3 शाखाएं हैं ना, बौद्धिक, इस्लामिक और क्रिश्चियन। बहन जी नहीं, बाबा आकर ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म की शाखाएं हैं। ये शाखाएं हैं सनातन धर्म की। और ये बाबा आकर जब ब्राह्मण बनाते हैं तो ब्राह्मण धर्म हो गया। जो ब्राह्मण बनकर दिव्य गुणों से अपने आप को जितना संपन्न बनाते हैं, वो सतयुग के देवता बन गए, उनका हो गया देवता धर्म। और जो अपने आप को ब्राह्मण धर्म में अच्छी तरह नहीं चला सके, 75 से कम नंबर लेने तक रहे, तो वो हो गए क्षत्रिय। समझ में आई बात? क्षत्रिय धर्म ये उन धर्मों से नहीं है जहां आप जा रहे हो। वो देह के धर्म है।
ये आत्मा के धर्म है। जो विकारों से लड़ाई करते रहे अंत तक और विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर सके, वो क्षत्रिय बन गए। समझ में आई? क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? जो युद्ध करता है। ब्राह्मण युद्ध नहीं करते हैं, वो तो मंत्र पढ़ते हैं, सलाह देते हैं बस। ब्राह्मण अच्छे होते हैं। फिर देवता अच्छे होते हैं, वो भी युद्ध नहीं करते हैं। वो युद्ध करके वो विकारों पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब जिसने 100% विजय प्राप्त किया है वो सतयुग के आदि में आ जाएगा। जिसने 75% से ज्यादा प्राप्त कर लिए वो सतयुग में आ जाएंगे अपने नंबर पर। अब जिन्होंने 75% भी विजय प्राप्त नहीं की तो वो त्रेता में आएंगे। युद्ध तो उन्होंने भी किया, युद्ध तो कृष्ण ने भी किया और युद्ध तो त्रेता के अंत वाली आत्मा भी करेगी, तभी तो उसका 51 नंबर होगा, तभी तो उसका नंबर 50 से ज्यादा होगा, 51 नंबर होगा। अब जो 3 धर्म, ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म आता है, ये आते हैं द्वापर से। समझ में आया? 3 शाखाएं जो निकलती हैं धर्म की, वो द्वापर से निकलती हैं। भाई जी अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, धीरे गुण धारण करने, है ना? ब्राह्मण जो बनते हैं वो तीन हिस्सों में बंटते जाते हैं अपने आप। जो अभी युद्ध कर रहे हैं वो ब्राह्मण हैं। जिन्होंने अपने आप को 75% से ऊपर बना लिया है वो सतयुग के लायक बन गए, वो देवता कहलाएंगे। जैसे कृष्ण के साथ जन्म लेने वाली आत्माएं 100% पवित्र बन गई हैं और अपना जन्म ले लिया है उन्होंने, वो देवता में आते हैं। समझे ना बात को? टॉप के देवता हो गए। अब उसके बाद वाली आत्मा आएंगी जो 99% नंबर लेंगी, 98 लेंगी, 70 80 लेंगी, 85 लेंगी, 75 से ज्यादा लेंगी, वो सतयुग में आएंगे। अब वो धर्म उन्होंने स्थापन हुआ ना, देवता धर्म। अब उसके बाद जो 75 से कम नंबर लेने वाली आत्मा है वो क्षत्रिय। अब आप अपनी पोजीशन आप जानो, आप 100% हो कि 75 से कम हो, ये आपको पता, हर एक अपने आप को जान सकता है। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, सतयुग में जाने वाली और त्रेता में जाने वाली आत्माएं कौन कौन से गुण कम करती चली जाएंगी? कौन से गुण है? जैसे गुण कोई भी है, सारे गुणों को देखो, कोई भी गुण छोटा या बड़ा नहीं है, सारे गुण बराबर हैं। डिपेंड ये करता है कि आपने 75 से ज्यादा स्कोर प्राप्त किया, 90% किया, 95% किया। स्कोर किन गुणों में आएगा? सारे गुण, इसमें कोई गुण को हम लाइन नहीं लगा सकते ये चलो रह जाए, नहीं। मतलब हर गुण की भी तो अपनी परसेंटेज है ना। शांति है, शांति भी 100% चाहिए, पवित्रता भी 100% चाहिए। अब शांति में कोई 90 है, कोई पवित्रता में 85 है, कोई किसमें, वो टोटल मिलकर के तो रिजल्ट तो टोटल निकलेगा ना। ये तो है नहीं। भाई जी, कृष्ण का जादूवंशी तो कहाँ गया है? जी, विषय को क्यों बदल रहे हो? अब इस प्रश्न को अपने पास रख लो, विषय बदल जाएगा। मैं यहाँ मुरली पूरी नहीं कर पाऊंगा, आपके उस क्वेश्चन को ले लिया तो। जो क्वेश्चन चल रहा है उसको तो पूरा करें, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, बाबा ने जो मुरली में बोला 3 धर्म है मुख्य, वो कौन से 3 धर्म बाबा ने बोला? मैं बता तो रहा हूं भैया, बाबा ने खुद सामने लिख के बताया है, अभी पढ़ा है हमने, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। ये हम आत्माओं के हैं, हम ब्राह्मण बने बिल्कुल अच्छी तरह। जिसने
बाबा कहा, ब्रह्मा बाबा, अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते, मीन्स हम ब्राह्मण बने। अब ब्राह्मण से हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, देवता बनते हैं कि क्षत्रिय बनते हैं। अब हम यहां पर मैं आपको और विस्तार से दो तो अब ध्यान से समझेंगे। ब्राह्मण तो सभी बनेंगे क्योंकि ब्रह्मा बाप के सभी बच्चे आएंगे, अडॉप्ट करेंगे ब्रह्मा बाबा को। अब आपको समझ में आ गया। परंतु शिव बाबा के टाइम पर ये तीन बनेंगे, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। जो ब्राह्मण बनेंगे अब शिव बाबा के टाइम पर उनके द्वारा ब्राह्मण धर्म की दो शाखाएं हो जाएंगी। एक वो आत्माएं ब्राह्मण बन के मेहनत करके 100% पवित्र बनेंगे, वो हो गए देवता धर्म की आत्माएं जिन्होंने 75 से 100 नंबर लिए। समझ गए बात को। और जिन्होंने 75 नंबर नहीं लिए, 75 से कम नंबर लिए, 50 से 75 तक जिन्होंने नंबर लिए, वो बनेंगे क्षत्रिय। अब ये धर्म क्यों बन गए अलग अलग? क्योंकि हर व्यक्ति की धारणा अलग अलग है। धारणा को धर्म कहा जाता है। मैंने जो नियम अपने जीवन में धारण किए हैं वो मेरा धर्म है। और संसार की हर आत्मा ने अलग अलग नियम धारण किए हैं, इसलिए संसार की हर आत्मा का धर्म अलग 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 है, क्योंकि हर एक की धारणा अलग अलग है। एक जैसी धारणा वाली दो आत्माएं नहीं हो सकती। किसी में कोई चीज ज्यादा है तो किसी में कोई चीज कम है। अब उसको हम ये नहीं कह सकते कि किस में कौन सी कम है तो वो यहां आ गया, कैसे कह सकते हैं? परमात्मा की सारी श्रीमत 100% सातों गुण, 8 शक्तियां 100%। किसी की कोई गुण कोई शक्ति कहां कम होगी, किसकी कोई कहां कम होगी, किसकी कोई कहां कम होगी, तभी तो अंतर आएगा। कोई डाउट है तो पूछो। नहीं भाई जी, ठीक है। वो सुबह देख नहीं पाते, सब सुनते हैं, कंफ्यूज आखिर कौन से दिन। ये दुनिया नहीं जानती, वे तो सत्युग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंच। सबसे ऊंच कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। परंतु वे ये अपने धर्म को भूल इररिलीजियस अधर्मी बन पड़े। अब वो जो अपना धर्म जो शिव बाबा ने स्थापन किया था उसको भूल गए। अब क्या बन गए? इररिलीजियस अधर्मी बन गए। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते। क्रिश्चियन धर्म किसने स्थापन किया? क्राइस्ट ने स्थापन किया। इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया। मोहम्मद ने मुस्लिम धर्म स्थापन किया। इसी प्रकार से वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े दार्शनिक हुए, हर एक ने अपने अपने धर्म चलाए। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते। वे जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन ये हैं मुख्य धर्म, ये हैं दुनिया के धर्म, भक्ति के धर्म। परमात्मा ने स्थापन किए ये तीन धर्म। तीनों धर्म स्थापन करने वाले अलग अलग पैगंबर हैं। बाकी तो छोटे छोटे तो गिनती नहीं कर सकते कितने हैं। कहां भी वृद्धि हुई ये कोई नहीं जानता। मोहम्मद को अभी थोड़ा समय हुआ है। इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन भी मशहूर हैं। बाकी तो कितने ढेर हैं, बाकी तो कितने ढेर हैं। सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है। तो मूंझ गए हैं, तो मूंझ गए हैं।
अपना अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है तो मूंझ गए हैं। ये नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्र है 4। इसमें डीटीइज्म, ब्राह्मणिज्म भी आ जाता है। डीटीइज्म क्या होता है? देवी देवता धर्म। ब्राह्मणिज्म क्या होता है? ब्राह्मण धर्म भी आ जाता है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, ये किसी को पता ही नहीं कि ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, देवता ही क्षत्रिय बनते हैं। एक सीक्वेंस है ये। दूसरा सीक्वेंस है, जो देवता नहीं बन पाए, जो क्षत्रिय बने, वो त्रेता में ही आएंगे। वो ब्राह्मण से सीधा क्षत्रिय बनते हैं जिन्होंने 75 से कम नंबर लिए, और जिन्होंने 75 से ज्यादा नंबर लिए हैं वो सतयुग में देवता बनकर आते हैं। फिर वही देवता क्या हो जाते हैं? क्षत्रिय नहीं रहते। ठीक है कि नहीं? तो वो फिर क्या बनेंगे? वैश्य, व्यापारी बनेंगे। हाँ जी, बोलो। नहीं वैश्य। परम पिता ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की, अक्षर है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना ये परमात्मा ने स्थापन की है, परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते, बस पढ़ के छोड़ दिया, समझते नहीं कि 3 धर्मों का आखिर मतलब क्या है। अब हमें समझ में आ गया होगा, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये है कांटों का जंगल, भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, ये भी मानते हैं, परंतु वे कब, कैसे, किसने स्थापन, किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज है, ये कोई नहीं जानते। तो आर्फन हो गए। आर्फन किसे कहा जाता है? ये आर्फन हो गया का क्या मतलब है? छोड़ देना, डाइवोर्स दे देना। आर्फन है ना, अंग्रेजी का शब्द है। बाबा पता नहीं कहां से अंग्रेजी बीच में घुसा देता है। अनाथ को कहते हैं। अब सारे अंग्रेज पढ़े थोड़ा बैठे हैं, बाबा कुछ समझता नहीं है। अनाथ, आर्फन किसे कहा जाता है? अनाथ को, जिसका माँ बाप ना हो, सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं। अब बाप आए हैं सोझरा करने, सेकंड में जीवन मुक्त बना देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु किया, अज्ञान अंधेरा विनाश, और हमारी अज्ञानता का अंधेरा खत्म हो गया। अज्ञान अंधेरा विनाश। सभी अभी तुम बच्चे जानते हो हम सोझरे में हैं। बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, बाल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखा देते हैं, शंकर को दिखाते हैं, बाकी तो किसी को नहीं दिखाया है, परंतु अर्थ नहीं जानते। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है, उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात नहीं है। उसमें तो फिर कौरव पांडव आदि की लड़ाई, घोड़े गाड़ी आदि लिख दी है। कुछ भी समझते नहीं। तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्रों आदि को नहीं मानते हो। तुम समझाएंगे तो तुम्हारे से कहेंगे तुम शास्त्रों आदि को नहीं मानते हो। तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं है? जानते हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, गाया हुआ है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य।
गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति। जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में चले जाते हैं। धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। इसलिए अब हिंदू कहला दिया है, अपने आप को सनातन धर्म ना कहकर हिंदू कहला दिया है। पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया? रावण ने बनाया। रावण को जलाते भी हैं, समझते हैं ये परंपरा से चला आता है। परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं, कुछ भी समझते नहीं। माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज राज स्थापन करे। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करे। बाप समझाते हैं फिर भी बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है। तुम कुमारियों को अब सगाई होती है, तुमको पटरानी बनाते हैं, तुमको भगाया, तुमको अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए हो। देह अभिमान देह अभिमानी बन माया के बन गए हो। बाकी भगाने आदि की तो कोई बात ही नहीं है। माम एकम याद करो तो याद की मेहनत है। बहुत देह अभिमान में आकर विकर्म करते हैं। पाप जानते हैं ये आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है। देह अभिमान में आकर बहुत अभिमान में रहती है। यहां आकर बहुत पाप करते हैं तो पाप का घड़ा पापों का घड़ा 100 गुना भर जाता है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं और जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ये राजाई स्थापन हो रही है, इसमें फर्क देखो कितना है, कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं, कोई पट में पड़ जाते हैं। बुद्धि डल होती है तो पढ़ नहीं सकते। कोई कहते हैं बाबा हम किसको समझा नहीं सकते। तो बाबा कहता हूं अच्छा, सिर्फ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि खुद को स्वीकार नहीं है, इसलिए पहचान नहीं कर पाते। तो मैं तुमको सुख दूंगा, परंतु याद ही नहीं करते। याद करें तो औरों को याद दिलाते रहें। बाप को याद करें तो पाप नष्ट हो जाएं। उनकी याद बिगर तुम सुखधाम में जा नहीं सकते हो। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है। बाकी तो सब अल्पकाल के सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया, व आशीर्वाद से लाटरी मिल गई तो
आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास बैठ गया कि भगवान ने मेरी लॉटरी निकाल दी। कोई को 2-4 करोड़ का फायदा हो जाएगा, बस बहुत महिमा का है, ब्रह्मा कुमारी कमाल हो गया। परंतु वे तो अल्पकाल के लिए 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं, दोष भी नहीं दे सकते हैं। आधा कल्प के लिए खुश हो जाएंगे। अल्पकाल के सुख में भी खुश हो जाते हैं। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना सहज है। कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई समझते भी हैं, परंतु योग पूरा ना होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता। योग देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया है, ना कि श्री कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है, तुम ड्रामा देख कर जा आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा। कोई ने कोई को बताया है कि टाइम वो है ये भी ऐसे है, टाइम और बीज और झाड़, ये चक्र बड़ा क्लियर है। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम सेकंड। परंतु याद भी रहे ना, मुख्य बात है बाप का परिचय। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन है, सर्विसेबल सपूत बच्चों को तो याद करते हैं। ये थोड़ी ही किसको याद करेंगे, उनकी आत्मा को तो डायरेक्शन मामेकम याद करो। सबकी आत्माओं को क्या डायरेक्शन है, मुझ एक आत्मा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक ही श्रीमत पर चलते रहना। रोज पुण्य का काम अवश्य जमा करो। रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना। सबको बाप का परिचय देना, ये सबसे बड़ा
पुण्य का काम। सबको बाप का परिचय देना है। वरदान, अपनी दृष्टि और वृत्ति को परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले। अपनी दृष्टि बदलो। दृष्टि कैसे बदलेगी? जब वृत्ति बदलेगी, क्योंकि एक दूसरे को प्रभावित करती जाती। सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। अपनी वृत्ति को परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ। अपनी वृत्ति बदलो। वृत्ति कैसे बदलेंगे? जब हमारे संस्कार बदलेंगे, फिर हमारी दृष्टि बदल जाएगी। तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर और यथार्थ राजधानी को देखेंगे। राजधानी देखेंगी। ऐसे यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो। हमारी वृत्ति में जरा भी देह अभिमान वाले संस्कार की पुनरावृत्ति नहीं। तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब ये सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिबिया है। ये नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति की ही सफलता का आधार है। ये अव्यक्त इशारे महान डबल विदेशी अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता और यहाँ भी मर्तबा पाता है। मधुरता वाले को सभी महान रूप में देखते हैं, तो ये मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में होना चाहिए। मधुरता की मधु जिनके साथ है, उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है। उनके जीवन से असफलता मिट जाएगी, असफलता मिट जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270। ये हमारा कहीं से कट गया, कहीं से भी कोई फोन है, आप फोन नहीं करें, केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।